निर्मला सीतारमण जी ने आज देश में अपना 8वां बजट पेश किया। लोग काफी खुश हैं क्योंकि आम नागरिक को 12,75,000 तक अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ बिहार में मखाना बोर्ड को एस्टैब्लिश करने से अलग अलग जगहों पे अर्बन डेवलपमेंट की बात तक, यहाँ पे माइंस की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल से शुरू करके लिथियम आयन बैटरी के रीसाइक्लिंग तक निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में पेश किया। और इस बजट को सही तरीके से मायने में कहा जा सकता है कि ये आम जनता का बजट है, एक कॉमन मैन का बजट है। इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल, इस बजट को आप आम आदमी का बजट क्यों कह सकते हैं और किस तरीके से इस बजट को एक आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए आप देखते हैं, सर, मिडिल क्लास के लिए स्पेसिफिकली? इसमें गरीब लोगों के लिए जो 5 रुपए एक चावल मुफ्त में दे रहे, 80 करोड़ लोगों को ये स्कीम कंटिन्यू कर रहे। जो मुफ्त में इलाज देते हैं गरीब लोगों को, वो स्कीम कंटिन्यू कर रहे। और किसानों को जो किसान सम्मान निधि देते हैं, वो स्कीम कंटिन्यू कर रहे। और मुझे मालूम है लगभग 20-25 साल से हर बजट में एक चर्चा होता है, जो इनकम टैक्स जो भरने वाले लोग रहते हैं उनको 2 करोड़ था, पहला 1.5 करोड़ था, 1.5 करोड़ से कम है तो उनको टैक्स नहीं रहते थे। अभी उसको नरेंद्र मोदी जाने के बाद 5 करोड़ 7 करोड़ 5 लाख 7 लाख से अभी 12 लाख और हुआ है। क्योंकि ये कोई एक्सपेक्टेशन ना हम एक्सपेक्टेशन किया ना आम जनता एक्सपेक्टेशन किया। मैक्सिमम के तो 1 लाख बढ़ाएंगे ऐसा, मगर एकदम जंप करके 12 लाख तक करना ये बहुत बड़ा विषय है। ये स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स काम करने वाले लोग, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग, करोड़ों लोगों को ये फायदा होता है। इसलिए ये गरीब लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का ड्रीम बजट है, ऐसा आज लोग पुकारते हैं। आज 1 रुपए भी नया टैक्स किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं डाले हैं और लोगों को रिलीफ एक्टिविटी, क्योंकि देश आज दुनिया में कंपेयर किए तो दुनिया में एक इकोनॉमिकल क्राइसिस है। कोरोना के बाद अलग अलग अपने साथ श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कैसा कैसा उस आर्थिक स्थिति उनका देशों का है। अपना अगर डेवलप्ड देश, ब्रिटेन भी देख लीजिए, डेवलप्ड कंट्री है, फिर भी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। एक तरफ कोरोना था, उसके बाद जो यूक्रेन रशिया का वार हो, अलग अलग वार के कारण सारी दुनिया में अमेरिका जैसे कितना निर्णय ले रहे, ट्रंप आने के बाद देख रहे हम अलग अलग निर्णय, कठिन निर्णय लेना पड़ रहा है उनका अमेरिका को बचाने के लिए। मगर वो स्थिति भारत में नहीं है। भारत का स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के कारण एक अच्छे वातावरण में देश के विकास के रास्ते पर आगे लेके जा रहे हैं। ऐसे समय पे ये बजट आना और लोगों के ऊपर 1 रुपये भी बजट टैक्स, एडिशनल टैक्स ना लाते हुए ये बजट लाकर फिर अलग अलग नया रिलीफ एक्टिविटी देना, गरीबों को जो चावल देने का हो, टॉयलेट बनाने का हो, हेल्थ इंश्योरेंस देने का हो, 5 लाख का मुफ्त इलाज देने के विषय पर भी हो, ग्राम पंचायती विकास के पैसे देने के विषय पर भी हो, किसान का पैसे देने के विषय पर भी हो, हर आंगनवाड़ी विकास के विषय पर भी हो, हर सेक्टर में कुछ तक कुछ नरेंद्र मोदी जी एक ड्रीम बजट का मार्क इस बजट में बताए। इसलिए सभी लोग आज इस बजट को स्वागत कर रहे हैं। सर, अगर बात की जाए आपके मंत्रालय की, माइंस मिनिस्ट्री को पहले से 15 मिनरल्स और 12 मिनरल्स ऑलरेडी थे, आज 15 और क्रिटिकल मिनरल्स को उस लिस्ट में ऐड कर दिया गया। किस तरीके से देखते हैं आप? कॉपर पाउडर की बात करें, लिथियम की बात करें, निर्मला सीतारमण जी ने एक स्पेसिफिक नाम लिया माइंस मिनिस्ट्री का, माइनिंग का। किस तरीके से देखते हैं माइंस मिनिस्टर होने के नाते, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? जो 2047 में जो विकसित भारत होना है, 5 ट्रिलियन इकॉनमी रीच होना है, फिर उसमें अलग अलग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें मिनरल मिनिस्ट्री, माइनिंग मिनिस्ट्री का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। माइनिंग मिनिस्ट्री में अभी तक लगभग 10 करोड़ लोग काम करते हैं, कोल में भी हो, माइनिंग्स में भी हो, अलग अलग सेक्टर में। ऐसे ही आने वाले दिन में माइनिंग के विषय पर और जोर देना चाहिए, क्योंकि आज नेट जीरो 2070 और 2050 देखने के बाद, जो एनवायरमेंटल इश्यू देखने के बाद,
जो भारत में क्रिटिकल मिनरल्स, एक सेलफोन के बैटरी से लेकर जो स्पेस तक ले जाने वाले बैटरी तक आज लिथियम जरूरत पड़ती है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उसमें भी जितने भी बैटरीज है उसमें लिथियम जरूरत पड़ती है, मगर हमारे पास लिथियम जीरो है। अभी हम एक्सप्लोरेशन, मोदी जी आने के बाद एक्सप्लोरेशन करके 2-3 जगह हम रिजर्व्स देखे हैं, एक जम्मू कश्मीर में जैसा। वैसा ही आज लगभग एक लास्ट बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा किया है, लगभग 25 मिनरल्स पर जो इंपोर्ट टैक्स होता है जीरो कर दिया है, जीरो टैक्स कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री किया है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। अभी आज फिर 12 मिनरल्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया है, क्योंकि देश विकास होना है तो, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए, वो सेलफोन भी हो, लैपटॉप भी हो, बैटरी हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी हो, सोलार पैनल्स भी हो, सभी जगह क्रिटिकल मिनरल्स का जरूरी है। इस देश को विकास करना है तो, दुनिया के साथ कंपटीशन करना है तो क्रिटिकल मिनरल्स का जरूरी है। इस दृष्टिकोण से क्रिटिकल मिनरल मिशन का घोषणा किया है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी कैबिनेट में अप्रूवल भी किया है। आज कुछ और नया क्रिटिकल मिनरल्स का भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया है। हम भी मिशन को आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिन में मिनरल्स का, माइनिंग का एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। देश को आत्मनिर्भर भारत के द्वारा आगे ले जाना चाहिए। डिपेंडेंट, कोल का डिपेंडेंट हो, उसमें कुकिंग कोल का हो, कोल गैसिफिकेशन का हो और क्रिटिकल मिनरल्स का हो, विदेश के ऊपर डिपेंडेंट कम करना चाहिए और अपने देश में इस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी इसमें एक एक्शन प्लान बनाया। इस दृष्टिकोण से हम आगे जा रहे। भारत के लोग विदेश में जाकर, विदेश में जिधर भी क्रिटिकल मिनरल्स मिलता है उसमें माइनिंग करके भारत को लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हमारा PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कोल इंडिया हो, काबिल हो, NMDC हो, ऐसे कंपनीज भी विदेश में जाकर जो इस जो माइन से लेकर माइन ब्लॉक्स एक्सप्लोरेशन करना, माइनिंग करना, रॉ मटेरियल हो, प्रोसेस मटेरियल हो, भारत लाना चाहिए। इसी विषय पर भी हम एक्शन प्लान बना रहे हैं। जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया सर।